ये जो विकास जी ने इनफैक्ट जो क्वेश्चन पूछा है यही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन लोग डर के मारे ना कभी कॉलेज में पूछते हैं और जो इकोनॉमिक्स के लेक्चरार होते हैं उनके दिमाग में क्वेश्चन उठने बंद हो जाते हैं। ये जो आपने इनफैक्ट जो क्वेश्चन पूछा है ये पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स पूछी है आपने, इससे आगे ना पीछे कुछ है ना आगे कुछ है। सबसे पहले आपको प्रैक्टिकली समझना है कि दुनिया कैसे चल रही है। कोई इंसान है वो बहुत ज़्यादा वॉयलेंट है, वो है यूएस से। वो बोल रहा है कि तुम्हें पेट्रोल तभी मिलेगा जब तुम डॉलर में खरीदोगे, वरना हम नहीं दे रहे पेट्रोल। आप बोलोगे नहीं नहीं, तो आपको मार दिया जाएगा। यूएस से अपनी डोमिनेशन इंटेलिजेंस की वजह से नहीं कर पाया कभी, ना ही उसकी कोई स्ट्रेटजी है। वॉयलेंस, सिर्फ वॉयलेंस है उसकी स्ट्रेटजी। जॉन परकिंस अपनी वीडियो में ये क्लियर बोल रहे हैं कि सऊदी प्रिंस के पास में गया था, मेरे हाथ में एक हाथ में गन और दूसरे हाथ में कैश। सऊदी प्रिंस को मैंने बोला, ये टेड टॉक्स में बोल रहे हैं वो, सऊदी प्रिंस को मैंने बोला तुम मेरी बात मान लो, क्योंकि सऊदी प्रिंस अगर उसकी बात मान लेगा तो यूएस से सबसे ऊपर है वो। तो आप भी अगर जाएंगे और आपकी बात भी अगर सऊदी प्रिंस मान लेता, आप बोलते मैं नया देश बनाना चाह रहा, तो आज आपका देश सबसे ऊपर होता। जो इंसान अपने करेंसी को उस फ्यूल के साथ जोड़ देता उस वक्त वो देश रैंक 1 होता। कौन जोड़ पाया? जो सबसे वॉयलेंट था, जो जान से मारने को राजी था, मैं मार दूंगा मेरी बात मान लो। इतना वॉयलेंस कभी ईस्ट के कंट्रीज कर ही नहीं सकते, कभी जापान संभव नहीं है। जापान इंडिया से भी हम्बल कंट्री रही है, इंडिया नहीं कर सकती, जापान नहीं कर सकता, और ईस्ट में इनसे ज्यादा डेवलप्ड कोई ज्यादा देश है नहीं। तो वॉयलेंट, एक्सट्रीम वॉयलेंट, हद से ज्यादा वॉयलेंट। हम तो सिर्फ आईएसआईएस को वॉयलेंट समझते हैं, वो कुछ भी नहीं है। सीआईए इतना एक्सट्रीम वॉयलेंट है कि प्रोजेक्ट सनशाइन पढ़ेंगे तो छोटे बच्चों को जैसे पैदा होता था उसे उठा के एक्सपेरिमेंट्स में डाल दिया करते थे। इतना वॉयलेंट है वो। प्रोजेक्ट सनशाइन आप पढ़ेंगे, सीआईए करवाता था ये सारी। और सीआईए के जो खुद के प्रोजेक्ट्स थे, प्रोजेक्ट कॉन्डोर पढ़ेंगे, गोटेमाला में जो उन्होंने वो करे, स्ट्राइक्स करी हैं, वो भयंकर भयानक वॉयलेंट है। तो उनकी डोमिनेशन किसी स्ट्रेटजी से नहीं है, हर स्ट्रेटजी आपको घुमा देगी गोल गोल, सिर्फ वॉयलेंस है, एंड में वॉयलेंस है। कोई भी अगर आपके साथ भी कोई बोलेगा कि ये 500 करोड़ रखे रुपए, तुम्हें ये छोटा सा काम करना है, तुम्हारी इच्छा तुम ये काम कर लो वरना हम तुम्हें मार देंगे, आप बोलोगे ऐसे कैसे मार दोगे? लेकिन आप ये नहीं बोल पाओगे क्योंकि आप जानते हो वो सीआईए है। तो सारी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को, सीनियर मेंबर्स को पता होता है हम ट्रैक हो रहे हैं, हम कुछ कर भी नहीं सकते। पेगासस नाम से जो कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है, इजराइल की कंपनी है। इन सारी चीजों में इजराइल का बहुत बड़ा हाथ है, इजराइल की इंटेलिजेंस है, और एट द एंड वॉयलेंस और कुछ नहीं है, दरिंदगी है। यूएस से हमेशा से इसी तरीके से अपनी चीजें थोपता आ रहा है। जैसे होमी भाभा का मर्डर, संभव है होमी भाभा का मर्डर नहीं हुआ हो सीआईए के द्वारा, लेकिन ऐसे बहुत सारे मर्डर हैं जो सीआईए ने खुद बोला हाँ हमने करवाया। कुछ हमने डायरेक्टली मारा लोगों को क्योंकि हमारी बात नहीं मान रहे थे। वहां के लीबिया के गद्दाफी थे और ऐसे बहुत सारे वो थे, वो बोल रहे थे हम अपनी करेंसी बनाएंगे। और सीआईए की एक एक करतूत का खुलासा तो जूलियन असांज और एडवर्ड स्नोडन ये हमेशा से करते आए हैं, और उनको जान के पीछे पड़ी हुई रहती है सीआईए। अब ये सारी बातें जो सीआईए की डिटेल है, अगर आप बड़े इंसान बन जाते हैं, मान लो सुशांत सिंह राजपूत बन गए, आप इतने बड़े ओहदे पर पहुंच गए और आपको पता चल गया सीआईए करतूतें, सीआईए आपकी जान के पीछे पड़ जाएगी। और जो इंसान सीआईए के खिलाफ आवाज उठाता है कि मैं नहीं मान रहा तुम्हारी बातें, तो उस इंसान को पता है कि सीआईए के पास कैसे कैसे डिवाइसेज हैं। आप पढ़े अनिल माधव दवे, जो इंडिया के उस वक्त के 2016 के एनवायरमेंट मिनिस्टर थे 2016 के, उनसे बोला गया कि तुम मोनसेंटो इस कंपनी के बीज किसानों में बांटो। मोनसेंटो कौन सी कंपनी है जिसके ऊपर $9 बिलियन के कंपनसेशन क्लेम्स हैं, $9 बिलियन के कैंसर कर चुकी है वो लोगों को। और लोगों ने बोला कि हमें कोर्ट में केसेस लड़े, सारे कोर्ट ने लोगों के फेवर में दिए केस कि हाँ मोनसेंटो की गलती है, मोनसेंटो से होता है कैंसर उसके प्रोडक्ट से। वो मोनसेंटो कंपनी उसके पीछे पड़ गई थी, अनिल माधव दवे के पीछे। ये सारा ऑफिशियल चीजें मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी वो चीजें नहीं कि 50-50 नहीं, 100% वाली सारी बातें बता रहा हूं जो ऑन पेपर्स हैं, ऑन रिकॉर्ड्स। अनिल माधव दवे को बोला तुम मोनसेंटो के बीज किसानों में बांटो, उसने मना कर दिया, तो बहुत खतरनाक है, किसानों की पावर ही खत्म हो जाएगी। अनिल माधव दवे के जो रिलेटिव्स थे उनने ये सारी बातें बताई। अनिल माधव दवे को अगले दिन एक हाई लेवल गवर्नमेंट ऑफिशियल की मीटिंग्स में बुलाया गया, इंडिया की गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने बुलाया, उसको बुलाया अनिल माधव दवे को, एनवायरमेंट मिनिस्टर को। अगले दिन उनकी डेथ हो गई। तो अनिल माधव दवे की फैमिली का कहना था कि मोनसेंटो जैसी कंपनी उसकी बात नहीं मान रहा था और इनको पॉइजन देके मारा गया। तो उन लोगों को भी पता होता है कि हमें मार दिया जाएगा बहुत आसानी से। बिल्कुल, वो इन्फ्लेशन का आप बोले थे, इन्फ्लेशन कैसे बढ़ती है और कितना मनी प्रिंट कर सकते हैं, ज्यादा कर दे तो प्रिंट। तो आप ये समझिए कि एक होता है टेक्निकल चीजें हैं जिनका मकसद सिर्फ
इंसानों को घुमा के रखना है। टेक्निकल चीजें फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि एक CRR होता है, एक SLR होता है। ये बैंकों को अपने पास रखना होता है। बैंक कभी भी एक्स्ट्रा मनी प्रिंट नहीं कर सकता। गोल्ड बैक्ड प्रिंटिंग अब नहीं होती, पहले होती थी गोल्ड बैंक प्रिंट, लेकिन फिर भी सारे देश खूब सारे पैसे क्यों नहीं प्रिंट कर देता? अगर गोल्ड नहीं है तो अब करते रहो प्रिंट। लेकिन अगर गोल्ड बैक प्रिंटिंग नहीं है, सारे देश इसलिए प्रिंट नहीं करते क्योंकि ये जैसे कोरोना की थ्योरी है कि कोरोना हो जाएगा, वैसी एक थ्योरी होती है जैसे लोगों को होता है कि गंदे हाथ से खाना खाए तो बीमार पड़ जाओ। अगर पड़ते हैं लोग क्योंकि सोच नहीं पाएंगे इंसान। तो ये थ्योरी है जो कि ऑफिशियल 50-50 है इसके ऊपर, सिर्फ थ्योरी है कि अगर हमने ज्यादा मनी प्रिंट कर दिए, आप सब ये समझिएगा, अगर ज्यादा नोट प्रिंट कर दिए सबके पास नोट आ जाएंगे। लेकिन वो बोलते हैं कि जब सबके पास पैसा आ जाएगा, सबके पास पैसा आ जाएगा, क्योंकि प्रिंटिंग नोट करने की वजह से बैंकों पे पैसा आएगा, बैंक को पैसा बिजनेसमैन को पकड़ाएंगे, बिजनेसमैन पे ज्यादा लोन देंगे, ज्यादा बिजनेसमैन पे पैसा आया तो बिजनेसमैन ज्यादा एम्प्लॉय हायर करेगा, ज्यादा बिजनेस करेगा, तो एट द एंड जनता के पास वो पैसा पहुंच जाएगा जो ज्यादा प्रिंट हुआ था। तो हर किसी के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा। जब ज्यादा पैसा आ गया तो लोग ज्यादा चीजें खरीदेंगे। अभी आप एक महीने में 3 टी-शर्ट खरीदते तो आप एक महीने में 6 टी-शर्ट खरीदोगे। शर्ट की शॉर्टेज हो जाएगी। अगर आप इस वक्त गाड़ी नहीं खरीद पा रहे तो आप पे पैसा है, आप गाड़ी खरीदोगे, खाना ज्यादा ये सारी चीजें ज्यादा खरीदोगे। तो ये इन लोगों का तर्क होता है, जबकि ये कंप्लीटली उल्टा है। इनका तर्क होता है तो इंसान जब ज्यादा खरीदेगा तो चीजों की डिमांड बढ़ जाएगी अपने आप की। चीजों की डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी तो कंपनी वाले क्या करेंगे? चीजें महंगी कर देंगे। अगर हर जगह चावल की डिमांड बढ़ गई कि लोग ज्यादा खाने लग जाएंगे। इनकी बहुत ही फ्रॉड थ्योरी है कि लोगों पे पैसा आएगा तो लोग ज्यादा दूध पिएंगे। भूख कहां से बढ़ जाएगी वो नहीं बताएंगे। भूख भी तो बढ़नी चाहिए ज्यादा भोजन के लिए, लेकिन ये बोलेंगे कि डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट में उसका दाम बढ़ा दिया जाएगा, दाम बढ़ा जाएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी। तो ये इनकी पूरी गोल थ्योरी है कि अगर ज्यादा पैसा छापा तो जनता पे ज्यादा पैसा आएगा, जनता ज्यादा चीजें खरीदेगी, और ज्यादा चीजें खरीदेगी दुकानदार दाम बढ़ा देंगे। उसको दाम बढ़ाने को इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो इनकी थ्योरी है, जबकि कंप्लीटली डिफॉल्टेड है और एक्सपेरिमेंट्स कर चुके हैं, मेटा एनालिसिस पढ़े हुए हैं कि 50-60 केस स्टडीज इकट्ठा करी गई कि जहां जहां ज्यादा नोट छापे गए तो क्या भाई इन्फ्लेशन बढ़ी। तो पूरा का पूरा कंक्लूजन है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। किस बेसिस पे चल रही थ्योरी? इन्फ्लेशन का अर्थ ही है जैसे आप लोग एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हो ना, हर कोई एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है। मनी छापा जाएगा उसका अर्थ है कि आप अमीर हो गए। अगर आप अमीर हो गए तो इन्होंने ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रखा है कि सरकार बोलेगी इन्फ्लेशन बढ़ गई। इन्फ्लेशन का अर्थ है आप लोग अमीर। इन्फ्लेशन का अर्थ इन्होंने टेक्निकली शब्दों में बोल रखा है मनी इन पब्लिक ज्यादा हो जाना, मनी लिक्विड मनी ज्यादा हो जाना। उसका अर्थ होता है कि आपका बिजनेस ग्रो कर गया। आपका बिजनेस ग्रो करके तो सॉफ्टवेयर ऐसा बने कैपिटलिज्म का, अब सरकार डिसाइड करेगी ज्यादा पैसा आ गया इस इंसान पे। उन्होंने घुमा देंगे शब्दों को, बोलेंगे कि पब्लिक के पास ज्यादा मनी आ गई है, महंगाई बढ़ जाएगी, तो सक कर लिया जाएगा, मनी खींच लिया जाएगा। ये लोगों को घुमाने के लिए, ये कैपिटलिज्म का मॉडल ही ऐसे। अब आप इसे जब आपने सवाल पूछा है तो बहुत जरूरी है क्योंकि दुनिया मनी है, तो आपको इसे गहराई पर समझना पड़ेगा कि अगर आप पे ज्यादा पैसा आ गया तो आप क्या चीजें ज्यादा खरीदोगे। अभी आप 6 रोटी रात को खाते हो तो 25 थोड़ी खा जाओगे। ज्यादा गेहूं थोड़ी खा जाएगा इंसान, या ज्यादा शराब थोड़ी पी जाएगा। जो भी इंसान खरीद रहा है, शराब तो बिल्कुल फूड का आइटम नहीं है। ज्यादा चीजें नहीं खा सकता इंसान। अगर कोई इंसान एक दिन में 4 बिस्किट खाता है तो वो 4 ही खाएगा, 25 थोड़ी खा जाएगा। लेकिन ये बीच की जो नॉलेज है ये स्किप कर दी जाएगी। लोग क्योंकि सोचने की एबिलिटी नहीं रखते तो लोगों को लगेगा हाँ चीज ज्यादा खरीदी जाएगी तो गेहूं महंगे हो जाएंगे। इन्फ्लेशन से कभी गेहूं महंगे नहीं हो सकते क्योंकि इंसान की भूख तो इतनी रहेगी। भूख कैसे बढ़ जाएगी इंसान की? बहुत मामूली सा फर्क आएगा जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर की पूर्ति से सही करा जा सकता है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो लॉजिस्टिक्स का। लेकिन ये क्या करते हैं, बोलेंगे कि अगर आप पे पैसा आएगा तो आप ना पेट्रोल ज्यादा कंज्यूम कर लोगे। ये इनका सिर्फ एक तर्क है कैसे महंगाई बढ़ रही है मनी छापने से। सिर्फ एक तर्क है और कोई तर्क मौजूद ही नहीं है। दुनिया के किसी आप इकोनॉमिस्ट से पूछ लें, आप रघुराम राजन को पकड़ के बैठा दें, सिर्फ एक तर्क है कि आप अगर आप पे पैसा आएगा तो आप ना गाड़ी खरीदोगे, गाड़ी खरीदोगे ज्यादा पेट्रोल यूज करोगे आप। बिल्कुल संभव है इंसान गाड़ी खरीदेगा पेट्रोल यूज करेगा, और पेट्रोल ज्यादा यूज करेगा तो पेट्रोल की कमी हो जाएगी। पेट्रोल की कमी हो गई तो पेट्रोल पंप वाले महंगा कर देंगे दाम, तो फिर पेट्रोल का दाम महंगा हो गया तो आप समझते हैं उसके आगे तो कि हर चीज महंगी हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। सिर्फ एक तरफ पे चलता है इनका ही, सिर्फ एक तरफ पे। और अगर आप पे पैसा आया तो आप कपड़े ज्यादा ही तो खरीदोगे, खाना तो ज्यादा नहीं खाओगे। तो टी शर्ट के दाम बढ़ने तो क्या दिक्कत है? जो टी शर्ट आपको 200 की मिल रही 5000 की दिक्कत है, क्या दिक्कत है? 5000 की हो जाए, इंसानों को कोई नुकसान नहीं हो सकता। सिर्फ इंसानों को इन्फ्लेशन से ये नुकसान करवाया जाता है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन नहीं कराई गई, ये सिस्टम ऑटोमेटिक ऐसा है, अगर इन्फ्लेशन नहीं करवाई गई और इकोनॉमी नहीं ब्लास्ट करी गई
तो आप लोग अमीर होते ही जाओगे, होते जाओगे, होते जाओगे, होते जाओगे, और इतने अमीर हो जाओगे कि आप उनकी बराबरी पर पहुंच जाओगे। रिसेंटली वो स्टेट हो चुकी थी, इंसान इतना अमीर हो रहा है। ये किसने बोली ये बातें? ये बातें तो खुद उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपने ग्रेट रिसेट की वेबसाइट पर ये लिखा हुआ है। इंसान अमीर होता जा रहा था, इतने ज्यादा बिलियनर्स होते जा रहे थे कि गड़बड़ी हो रही थी दुनिया में। ये कैपिटलिज्म का मॉडल ऐसा है, आप अमीर होंगे ही होंगे, आप जो काम कर रहे हो वो करते, लेकिन उसको रोकने के लिए उन्होंने इन्फ्लेशन का ऐड करा है। इन्फ्लेशन के ऊपर आप दुनिया का सारा टेक्स्ट पढ़ लो, किसी को भी इस चीज की क्लैरिटी नहीं है, बहुत कम लोगों को क्लैरिटी है। लेकिन फिर जैसे कि सऊदी के वो प्रिंस और ये सारी चीजें ये लोग करते हैं, उन्हें मार दिया जाता है। इन्फ्लेशन घुसेड़ी गई है, डाली गई है, संभव नहीं है। एक मतलब संभव तो सब कुछ है, मैनेज करा जा सकता है उसे, बहुत इजीली नेगोशिएट करा जा सकता है। बहुत सारी देशों ने करा है, बहुत सारे देशों ने करा है। साउथ अमेरिका की कुछ कंट्रीज ने करा था कि पेट्रोल पे कीमत पे लिमिट लगा दी, हर चीज की कीमत में लिमिट लगा दी कि इन्फ्लेशन नहीं बढ़ने देंगे, हम इससे महंगा नहीं होने देंगे। इससे महंगा अगर नमक की थैली 30 रुपए की, तो उससे 50 नहीं करने देंगे हम। तो नमक की ज्यादा बिक गया, लेकिन वो मैनेज होने लग जाता है। फिर ये क्या करते हैं, ये क्या करेंगे, उस देश में, इनके पास तो बहुत टेक्नोलॉजीज है ना, उस देश में मीडिया की मदद से सरकार गिरवा दी जाएगी। हमेशा से होता है, सरकार गिरवा दी जाएगी। तो जो टेक्निकलिटीज हैं वो ऐसे हैं, डॉलर या कोई भी करेंसी गोल्ड की मदद से प्रिंटिंग अब नहीं होती, पहले होती थी। अब फ्री फ्लोटिंग इकोनॉमी है। सिर्फ बैंकों के पास ये मजबूरी है कि बैंकों को अपने अकाउंट में CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि अगर बैंक पे 100 रुपए है तो उसे 4 रुपए एक्स्ट्रा रिजर्व रखना पड़ेगा कैश के रूप में। 4 रुपए रखने बैंक को अपने पास। SLR यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये भी कुछ ऐसे 4, 5 या 6% है, वो अपने को बैंक को रखना पड़ेगा। कुछ अलग बॉन्ड्स के रूप में 11%, और फिर एक बेसल अकॉर्ड होता है। एक बेसल अकॉर्ड के हिसाब से बैंकों को ओवरऑल सब कुछ मिला जुला के कुछ 20% अपने पास रखना है, बाकी 80% बैंक लोन में दे सकती है। अब अगर सारे लोग ये पैसा मांग लेंगे तो बैंक क्रैश करेगा ही करेगा। यही होना है, यही होता जाएगा। वो उससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि इस सिचुएशन से, इकोनॉमिक कोलैप्स से बाहर आने का बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है कि वो और मनी प्रिंट कर देंगे। हमेशा से ही मनी प्रिंटिंग हो रही है, वो डिसाइड कर बैठे होते कि अब ये करना है, अब ये करना है, और ये बहुत पहले से चल रहा है। और आप जो 1918 के जो यूएस के प्रेसिडेंट थे, उनके आप स्टेटमेंट्स पढ़ोगे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, वो तो स्पष्ट कह रहे हैं कि जैसे मैं पॉलिटिशियन बना, मुझे तुरंत रियलाइज हुआ कि एक पावर है पूरी दुनिया में फैली हुई, वो इतनी इंटेलिजेंट है, इतनी इंटेलेक्चुअल है, इतनी सटल है। सटल यानी कि बहुत बारीक है, किसी को ऑब्जर्व में नहीं आ रही। वो उस पावर से दुनिया का हर पॉलिटिशियन डर रहा है, हर पॉलिटिशियन डर रहा है, और उस पावर के आगे उन्हें झुकना पड़ता है। वो पावर है जो सब कुछ इन्फ्लुएंस कर रही है। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स दिया करते थे 1918, 1919 के जो यूएस के प्रेसिडेंट। इन्होंने एग्जैक्टली जैसे कोरोना को घुमा रखा है। ये सारी चीजें हैं एसिम्प्टोमेटिक कैरियर जो हम बोलते हैं। एसिम्प्टोमेटिक कैरियर के जैसे कंसेप्ट है, वैसे कंसेप्ट है। आप लोग अमीर होंगे तो क्या और कैसे रोकें? इन्फ्लेशन डाली जाएगी। इन्फ्लेशन को ये वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट करवाते हैं, लड़ाइयां करवाते हैं। आप जानते हैं, आप जानकर हैरान होंगे कि जो अगर आपके पास $1 मिलियन आ जाए, तो $1 मिलियन अगर आप अपने देश की मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को दोगे, यूएसए के और मेक्सिको में प्रबंध है, तो वो आपके घर में आपके घर के आसपास 2 घंटे बारिश करवाएंगे। ये मजाके चल रही है दुनिया के साथ। $1 मिलियन में 2 घंटे की बारिश, आप गूगल करें, ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अगर तुम्हें 20 मिनट बारिश करानी तो बारिश खरीद लो। ये बारिश जहां मर्जी वहां करवाई जा सकती है। वहां पे जहां लोगों के पास खेत होते हैं, तो उनके अगर बारिश ऊपर नीचे हो जाती है तो पैसे देते हो, बारिश करवाते हैं। इस स्थिति पर है। लेकिन ये बात जबकि ओपन में मीडिया में है, उनकी पावर वॉयलेंस है, दूसरी उनकी पावर लोगों को सम्मोहन में रखना। सब कुछ मुंह के आगे इंटरनेट पर पड़ा हुआ है। ये डार्क वेब पे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन लोग ये पढ़ ही नहीं पाएंगे, लाइफ में कभी नहीं पढ़ पाएंगे। उनकी जिंदगी ऐसी भागा दौड़ी में खत्म हो जाएगी, फिर दोबारा पैदा होंगे। ये सारी चीजें ओपन में पड़ी हुई हैं, और लोगों को अभी भी लग रहा है कुछ, अभी भी लग रहा है कि हाँ अभी भी 5वीं वैक्सीन का वेट कर रहे हैं। तो वही चल रहा है। इन्फ्लेशन आप कभी भी खुद से पढ़ें, आपको रियलाइज हो जाएगा क्लियर कट। ये सारी चीजें इनके पीछे। कुछ ज्यादा टेक्निकलिटी से मत जाएं। टेक्निकलिटीज फिर बेसल अकॉर्ड अलग है, वो किस हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं 11% होना चाहिए, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपका रफ जो आपने ऊपर से पूछा था वो हमने कवर कर दिया। हाँ जी मैम। तो देखिए आप, तो ये जो सारी चीज़ें ये आपने समझा, उसमें से कुछ चीज़ें सबको क्लियर नहीं भी हुई होंगी, क्योंकि कुछ टेक्निकल हमने कोशिश करी, टेक्निकल नहीं रखेंगे, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें हर किसी का बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि हम सब माइंड ओरिएंटेड हो रखे हैं। तो माइंड को तोड़ने के लिए माइंड की नॉलेज से ऊपर उठना ही पड़ेगा।
आप जब भी होंगे खाली होते हैं, ध्यान लगाएं इस चीज पे कि बेसिक्स आप समझ रहे हैं कि दुनिया बोलती है, ये जो दुनिया नहीं सिर्फ बैंकिंग सिस्टम, और जो इसके खिलाफ बोलते हैं मर जाता है, वो बोलते हैं कि अगर हमने ज्यादा नोट छाप दिए तो महंगाई बढ़ जाएगी। सोचे कैसे? वो बोलते हैं तुम पे पैसा आएगा ज्यादा नोट छापेंगे, और तुम पे पैसा आएगा तुम ज्यादा चीजें खरीदोगे। आप पे पैसा आएगा क्या चीजें ज्यादा खरीदोगे? आप ज्यादा कपड़े खरीदोगे, 2 मोबाइल खरीदोगे, मोबाइल के दाम बढ़ने दो, उससे तो मैं दिक्कत नहीं है। मोबाइल तो लग्जरी आइटम है, गरीबों के पास तो अभी भी सस्ते सस्ते मोबाइल है। जिस पे ज्यादा पैसा आएगा तो वो बोलेंगे कि तुम गाड़ी ज्यादा खरीद लोगे, तो हर आईडी कार्ड पे लिमिट लगा दो, 2 गाड़ी से ज्यादा एक साल में नहीं खरीद सकता इंसान, परमिशन चाहिए, सॉल्व। लेकिन आपका फिर मर्डर हो जाएगा। इन्फ्लेशन ज्यादा नोट छापने से बढ़ ही नहीं सकती अगर गवर्नमेंट चाहे तो, लेकिन वो बढ़ाएगी, कोलैप्स करवाएगी, फाइट करवाएगी। नैन्सी पेलोसी को क्या जरूरत थी जो वहां चले गई? डोनाल्ड ट्रंप भी ये बोल रहे हैं, लेकिन वो हमेशा से हो रहा है। बस आज हम लोगों को पता चल पाता है क्योंकि हम इस उम्र के हैं। ये हमेशा से कर ही रहा है यूएस से। बहुत पीछे आप जाएंगे, जैसे हम मैम ने आपको 1970s का वो केस बताया, कैसे सऊदी प्रिंस को मजबूरी हो गई मानना, और उस ये किसने कराया? जॉन परकिंस ने करवाया था ये वाली डील। जॉन परकिंस ने ये टेड टॉक्स में अपनी लाइफ आके बताया कि मैंने ऐसे करवाई थी डील। और बहुत सारी चीजें हम ब्लैकमेलिंग करते हैं प्रिंसेस को। बहुत सारी मूवीज में जो कंसेप्ट दिखाए जाते हैं वो असलियत रियल लाइफ में हो रहे होते हैं, है ना? तो ये सारी चीजें, उससे पहले अगर आप और पीछे जाएंगे तो ये उसे आप 1919 का जो पेंडेमिक आया था, जो बीमारी आई, उसके बारे में पढ़ेंगे, आप खुद हैरान हो जाएंगे क्या चल रहा है, ये था भी कि नहीं था। आप रिसेंट देखेंगे 2009 में सेम जो आज सिनेरियो चल रहा है, एग्जैक्ट यही 2009 में हुआ है। 2008 में इकोनॉमी कोलैप्स करवाई गई, 2009 में स्वाइन फ्लू आया, उसके साथ साथ लड़ाइयां करवाई गई, क्योंकि 2012 में सोलर फ्लेयर्स आने वाली थी। जब आपको याद होगा, आपने सुना होगा कि पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, ऐसे बातें कर रहे हैं। 2012 में सोलर फ्लेयर्स आने वाली थी। तो अब इस साल फिर से ये 2020 में इन्होंने पेंडेमिक करवाया, 2019 के बाद से 2020 में पेंडेमिक करवाया, 2021 में पूरा पेंडेमिक रहा, 2022 ये लड़ाई का साल है, यहाँ पे सारे देश लड़ते रहेंगे। अब आप देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर थोड़ी सी हल्की हुई थी, उसके बाद ताइवान चाइना स्टार्ट हो चुका है, फिर से रशिया यूक्रेन फिर से स्टार्ट हो चुका है। ये करते रहेंगे। इसके बाद अगले साल वो नासा को पकड़ाएंगे। अब नासा सोलर फ्लेयर्स करेगा। सोलर फ्लेयर कैसे होती हैं? अब हम सब के साथ क्या इशू हो रहा है, हम सब नासा को सच मान जाएंगे। आप नासा की वेबसाइट पर जाएं, अब पढ़े नासा को कैसे पता सोलर फ्लेयर्स आने वाली है, कहां से पता चल रहा है? तो हम वहां देखेंगे, वहां पे स्पष्ट लिखा हुआ है, एक इंसान है, उसका नाम भी लिखा हुआ है उन्होंने। ये इंसान रोज इस जगह पर जाता है, फोटो खींचता है, और फोटो खींच के अपने अंदाजे से बताता है, और संभव है ये बिल्कुल ही गलत हो, ये भी लिखा हुआ उन्होंने। नासा ने अपनी वेबसाइट पर लिखा हुआ है। नासा की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, NOAA करके कुछ है उनकी ऑर्गेनाइजेशन, वो सारा ये डिटेल्स बताती है। वहां पर उन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है, एक इंसान जाता है, ये इस इंसान का ऑब्जर्वेशन है, गलत हो। लेकिन वो लोग कभी ना झूठ नहीं बोल रहे, नासा कभी झूठ नहीं बोल रहा, WHO कभी झूठ नहीं बोल रहा, ये लोग कभी झूठ नहीं बोल रहे। बीच में आता है खेल हमारे पर्सपेक्टिव का, वो पर्सपेक्टिव घुमा देते हैं। आप ऐसे समझे कि मनी का पूरा सिस्टम सिर्फ पर्सपेक्टिव है। आज ही अगर आप में इतनी क्षमताएं हैं तो आप इंडिया में फैला दें कि बैंक डूबने वाले हैं, बैंक डूब जाएंगे। मनी डिपेंडेंट ही एक दूसरे के भरोसे पर है। बैंकों से लोगों ने पैसा निकाला, खत्म। आप ये पर्सपेक्टिव फैला दें कि इकोनॉमी, फूड क्राइसिस आने वाली है, खाना महंगा होने वाला है। हर इंसान अगर जितना भोजन है उसका डबल अपने घर में होल्ड कर लेगा। अभी के अभी आप इमेजिन कीजिए, 7 अरब अगर लोग हैं, 8 अरब होने वाले, 8 अरब लोग हैं, आपके घर में अगर 10 किलो का आटा रिजर्व में रखा है, आप 20 किलो रख लोगे या तिगुना रख लोगे, कोई कोई लोग 10 गुना रख लेंगे। तो उसी पल 7 अरब से हमारी पॉपुलेशन डबल हो जाएगी, 14 अरब हो जाएगी। तो 14 अरब के लिए खाना उस वक्त एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इतना ईजी है फूड क्राइसिस लाना। लोगों के मन में भर दो कि फूड क्राइसिस आने वाले, तो आ जाएंगे। सिर्फ पर्सपेक्टिव चल रहा है। इस वजह से जो अभी शायद किसी का मैसेज में आया, मैट्रिक्स क्या है, ये 5D क्या है, मैट्रिक्स क्या है, तो मैट्रिक्स जो चल रही है वो उसका कुछ हिस्सा आप ये समझे कि आप लोगों के साथ नैरेटिव डाले जाते हैं माइंड में। वो कभी भी झूठ नहीं बोल रहे। उन्होंने कभी नहीं बोला कि सोलर फ्लेयर कंफर्म है, उन्होंने कभी नहीं बोला WHO ने कि वैक्सीन से सेफ्टी है, कभी भी नहीं बोला उन्होंने। सेफ्टी तो दूर की बात, उन्होंने ये तक नहीं बोला कि वैक्सीन से तुम्हारा कोविड सही हो जाएगा। लेकिन ये मीडिया के थ्रू आपके मनों में भर दिया गया है, क्योंकि प्रूफ्स कहीं भी नहीं है। तो अगर आज के बाद 50 साल बाद कोई बच्चा पढ़ेगा ना, तो बच्चा बोलेगा कि WHO ने कभी फोर्स करा ही नहीं। हिस्ट्री आप आज पढ़ लो, कहीं भी नहीं लिखा WHO ने कुछ फोर्स करो। 50 साल पहले आप कहीं भी नहीं पढ़ सकते कि इंडियन गवर्नमेंट इंडिया पे फोर्स करे गए थे ये फर्टिलाइजर्स ग्रीन रेवोल्यूशन में। आप सबने यही पढ़ा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन में तो बड़ी खुशी खुशी इंडियन गवर्नमेंट ने लिए ये पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स। लेकिन जैसे अभी टीके कहीं भी ऑन गवर्नमेंट ऑफिशियल रिकॉर्ड फोर्स नहीं है, लेकिन जबरदस्ती दूसरे तरीके से करवाए जाते हैं, नैरेटिव, मीडिया इन्फ्लुएंस करके। दुनिया में मीडिया की वॉर्स चल रही है, पर्सपेक्टिव की वॉर्स चल रही हैं।
फूड क्राइसिस एक दिन में भी लाए जा सकते हैं अगर मीडिया उनके पास आ जाए। और यही चीज युवाल नोआ हरारे बता रहे, जो हम ये पूरे उसमें डिस्कशन में पहुंचे। युवाल नोआ हरारे बोल रहे हैं सिर्फ पर्सपेक्टिव की लड़ाइयां चल रही है, तुम्हारे माइंड में मैं कुछ भी डलवा सकता हूं। आज से पहले पॉसिबल नहीं था, क्योंकि एक वक्त पर इतने सारे लोगों को एक जानकारी पहुंचाना संभव नहीं था। आज से पहले 2009 में भी आप देखेंगे तो अगर कहीं कोई फ्लू आ रहा है तो बाकी दुनिया को थोड़ी पता है। पूरी दुनिया को आज पहली बार एक साथ जानकारियां फैलाई जा सकती हैं। एक साथ जब जानकारियां फैलाई जाएंगी तभी क्राइसिस की सिचुएशन आएगी, तभी इंसान भय में आता है। और अगर आज ही 10 न्यूज चैनल में, अभी आप घर जाओ और 10 न्यूज चैनल में आपके वो आ जाए कि फूड क्राइसिस आ गए, लगभग हर कोई इंसान 90% इंसान करीब 6 महीने का खाना लेके बैठ जाएगा, आ गई फूड क्राइसिस। इतना ही सरल है। वो जब उनकी मर्जी है, क्योंकि जिसके हाथ में मीडिया है वो गॉड है। फिलहाल ये कलयुग में यही सीन है, जिसके हाथ में मीडिया है वो उसके हाथ में कुछ भी करवा सकता है वो इंसान। मीडिया जो विसल ब्लोअर्स बनते हैं उनका मर्डर हो रहा है, तो वॉयलेंस और मीडिया पे कंट्रोल कोई भी चीज क्रिएट करवा सकते हैं, कोई भी चीज क्रिएट करवा सकते हैं। एलियंस आ जाएंगे कल की तारीख को, सोलर फ्लेयर्स आ जाएंगे कल की तारीख को। लेकिन आपको खुद एक बार सोचें कि ज्यादा नोट छापने से, थ्योरीज पढ़े, अलग अलग थ्योरीज पढ़े, सिर्फ एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात मत माने, सिर्फ WHO की बात मत माने, डॉक्टर विश्वरूप भी हैं एक तरफ। खुद से थ्योरीज पढ़ेंगे तो आप, रिसर्च पेपर्स पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि 55 देशों में नोट छापे गए। आपको क्या लगता है चाइना अमीर कैसे हुआ? हाँ, चाइना का देखे ना लाइफ, चाइना कैसे अमीर हुआ? चाइना ने इतनी एक्स्ट्रा प्रिंटिंग करी नोटों की, इतनी एक्स्ट्रा नोट प्रिंटिंग करी कि उन्हें जानबूझकर नोट को डिवैल्यूएट करा। नोट डिवैल्यू का मतलब होता है कि आप सभी अमीर हो गए, सब कुछ एक्सेसिबल हो गया आप लोगों के लिए। आप बोल रहे 50,000 का मोबाइल फोन है, हर किसी पे 50,000, हर कोई मोबाइल फोन खरीद पा रहा है, तो इसे वो टेक्निकल टर्म्स में बोलेंगे, नेगेटिव शब्द देंगे। आपके संपन्नता को नेगेटिव शब्द दिया जाता है, डिवैल्यूएशन ऑफ मनी। चाइना ने इतने मनी प्रिंट कर दी कि इस एक्स्ट्रा मनी से उसने यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदे बहुत सारे, जैसे सऊदी अरेबिया। टेक्निकल टर्म्स हो जाएंगे, हम इन पर नहीं जाएंगे। तो चाइना ने मनी प्रिंट कर पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर वो पैसा बंटवाया और इंडस्ट्रीज लगवाई। अब इसी की वजह से चाइना को जो थोड़ा बहुत खतरा है वो सिर्फ यही खतरा होता है। आप देखिए, अगर इंडिया में एक्स्ट्रा नोट आ गए, सिर्फ एक चीज होगी, अभी आप इसके आगे भी समझे, सब पे अगर तनख्वाह अभी 50,000 है, आपकी 50 लाख हो गई, फिर क्या होगा? तो एक नया नाम आ जाएगा। जैसे पहले आना था, आने के बाद पैसा आया, पैसे के बाद रुपए आया, रुपए के बाद अब कुछ और आ जाएगा, उसके बाद कुछ और आ जाएगा। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। जो भी देश है, पहले सेंट है, सेंट के बाद डॉलर आ गया, डॉलर के बाद नई चीज आ जाएगी। ये मनी का सिस्टम बहुत पहले से ऐसे ही चल रहा है। अभी पहले हम आने में ट्रेड करते थे, आने के बाद पैसे पे ट्रेड करने लग गए। पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कुछ थ्योरीज डालना जरूरी है। वो थ्योरीज नहीं डालेंगे तो जो उनके साथ के लोग हैं वो हल्ला मचाएंगे कि ये क्या कर रहे हो तुम। तो वो बुक्स, वो उस प्रकार की बातें, वो उन्हीं लोगों के लिए है। आप खुद से कभी कल्पना कीजिए, और कल्पना करते हैं तो आप बताएं हमें कि पैसा छापने से महंगाई कैसे बढ़ सकती है। अगर गाड़ी ना खरीदे कोई इंसान, अगर पेट्रोल की बिक्री उतनी ही रही, पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ी, तो गेहूं कैसे महंगा हो सकता है? पैसा छापने से गेहूं कैसे महंगा हो सकता है? पैसा छापने से ब्रेड का पैकेट कैसे महंगा हो सकता है? आटा कैसे महंगा हो सकता है पैसा छापने से, अगर पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ी तो ये सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारा नमस्कार, आत्मा नमस्ते।